इन दिनों बिहार में एक पदयात्रा चल रही है। कभी पर्दे के पीछे से राजनीति जमाने वाले प्रशांत किशोर आजकल बिहार की गलियों में भटक रहे हैं, लोगों को राजनीतिक शुचिता का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा है। वे जानते हैं कि आज के बिहार में इन तीनों का अपना अपना वोट बैंक है। यही कारण है कि वे लोगों से संवाद के दौरान इनकी नाकामी गिना रहे हैं। साथ ही बड़ी बेबाकी से बिहार की बदहाली के लिए बिहार के लोगों को ही दोषी ठहराने से भी नहीं चूक रहे। जन सुराज का नारा देते हुए अपील कर रहे हैं कि बिहार के लोग विकास के लिए वोट करें, अपने बच्चों के लिए वोट करें। प्रशांत किशोर जहां भी पहुंच रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, मानो बिहार के लोगों के लिए यह सब कुछ नया नहीं है। इन दिनों बिहार में सर्दियों का मौसम चल रहा है। मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की गूंज तो है ही, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की आहट भी साफ साफ सुनाई देने लगी है। जेपी आंदोलन की उपज माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने अपने जातीय समीकरण के बल पर बिहार की सत्ता पर हुकूमत कर रहे हैं। कांग्रेस और वाम दल अपनी जमीन खो चुके हैं, जबकि भाजपा आज भी बिहार में संघर्ष कर रही है। इन सब के बीच कई नए चेहरे भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए आजकल बिहार की धूल फांक रहे हैं। भारत में राजनीति के लिहाज से बिहार का स्थान सबसे अलग है। राजनीतिक दृष्टि से बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा है। विश्व के पहले गणतंत्र की बात करें, या फिर अब तक के सबसे विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, या फिर अंग्रेजों के विरुद्ध चंपारण से महात्मा गांधी के सत्याग्रह की शुरुआत की बात करें, बिहार ने हमेशा देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया है। स्वतंत्र भारत में भी आपातकाल के दौरान बिहार ने ही देश में समाजवादी राजनीति की नींव रखी, जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर आज भी बरकरार है। कहते हैं कि राजनीति बिहार के लोगों के खून में रची बसी है। उसी बिहार में आज कई लोग अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे पूर्व एमएलसी स्वर्गीय प्रोफेसर विनोद चौधरी की पुत्री पुष्पम प्रिया भी बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने निकली थी। उनका नारा था सबका शासन। चुनाव के दौरान लोगों ने पुष्पम को भी काफी सुना, तालियां भी बजाई, लेकिन उनकी बातें वोट में नहीं बदल सकी। पुष्पम प्रिया की द प्लूरल्स पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल सकी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर अपनी बातों को वोट में कितना तब्दील कर पाते हैं।